अच्छा बेटा जी, इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि डिटरमिन द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। हमारे पास 3 इक्वेशंस इस तरह से गिवन है, इसको सिस्टम बोलते हैं। इसका हम लोगों ने क्या सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जितने अननोन यूज़ हो रहे हैं ना, x1 x2 x3, इनकी वैल्यू हम लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखा है। जैसे हम लोग कह रहे हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन, इनको मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 से मैं क्या करती हूँ, x1 की वैल्यू को एक साइड पर सेपरेट कर लेती हूँ। पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, वो हमारे पास है जी -2x1 -3x2 इज इक्वल टू 12 है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, -2x1 इसी साइड पे रहने देते हैं। 12 में से उधर जाके ये वाला -3x2 क्या हो जाएगा, +3x2 हो जाएगा। और मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, x1 इधर ही रहने देंगे और -2 से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करवा देंगे। 12 को भी -2 पे डिवाइड करवा देंगे और 3x2 को भी हम लोग क्या करेंगे, -2 से डिवाइड करवा देंगे। जो फाइनल x1 का एक्सप्रेशन हमारे पास बचेगा ना, वो जो 2 6 था 12, मतलब -6 बन जाएगा। और ये वाला माइनस प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा 3/2x2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ 2 था x2। अब ये जो हमारे पास x1 की वैल्यू निकली हुई है ना, इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर। अब हमारे पास इक्वेशन 1 का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, वो हम पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 का एक्सप्रेशन हमारे पास है x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, x1 की जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक हो गया, x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है -6 -3/2x2 और ये हमारे पास है -2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये x2 और x2 वाली टर्म को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। इनके कोफिशिएंट हमारे पास है, इसका कोफिशिएंट -3/2 है, इसका कोफिशिएंट -2 है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एलसीएम इसका, तो यहाँ पे ये बन जाएगा -3 -2 2 दा आपके पास 4 आ जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा -7/2 बन जाएगा। तो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इसको, -6 -7/2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मज़ीद इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -7/2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15 में से ला के 6 हम लोगों ने ऐड करवा देना है। 15 में 6 ऐड करें, 15 16 17 18 19 20 21, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, नंबर 21 बन जाएगा। ठीक है, ये जो 21 हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया ना, इसको हम लोगों ने सेव कर लेना है और इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, बिकॉज 3 तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी नाम दिया था, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 4 कह दिया है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप में। यही जो x1 का हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन निकला हुआ है ना, अब हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर भी इसको x1 की जगह जाकर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके सोल्यूशन के लिए यहाँ पे सब्सटीट्यूट x1 इंटू इक्वेशन 3, तो x1 का एक्सप्रेशन मैं सामने रखती हूँ जो कि हमें पता चलता रहे, ये है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन 3 क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इक्वेशन 3 का हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, पहले उसको हम लोग नोट करते हैं। इक्वेशन 3 का एक्सप्रेशन है जी मेरे बेटा आपके पास -x1 -2x2 -x3 इज इक्वल टू 10। और अब हम उसके साथ ही नोट करेंगे x1 का एक्सप्रेशन। तो x1 का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया था, हम लोग x1 की जगह पुट करेंगे तो ये इस माइनस की वजह से ये वाला इन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, वो ये वाला साइन भी माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, बिकॉज इधर x1 के साथ ऑलरेडी माइनस आ रहा है। तो वो बन जाएगा +3 बाय आपके पास आ जाएगा 2, 3/2x बन जाएगा, x2 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, बाकी वाली टर्म लिख देनी है, -2x2 -x3 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से मजीद फिर से x2 वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं इनके कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कोफिशिएंट एक का 3/2 है और एक का -2 आ रहा है। अलग से हम साइड पे एलसीएम करके देख लेते हैं। 2 ऐसे रखा, जिसका एलसीएम सेम होता है उसको ऊपर नंबर एज इट इज लिख देते हैं, दूसरे को मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास -1/2 आ गया। तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देते हैं कि हमारे पास 6 -1/2x2 -x3 इज इक्वल टू बन जाएगा 10। ठीक हो गया। अब ये वाला जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले जो हमारे पास x1 को पुट करने, इक्वेशन में पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन है तो उसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया हुआ था। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना है उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम जो आपके पास आ रही है ना 4, इस 4 में से हम लोग 5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम हम लोग कर देंगे 6 से हम लोग ने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 7 6 तक ये इसको भी मज़ीद अगर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, -1/2 x2 -x3 इज इक्वल टू 10 में और ये वाला 6 इधर आके माइनस होगा तो यहाँ पे रह जाएगा 4। तो मतलब फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये वाला आ गया है। अब इसको यूज़ करते हैं। तो पहले तो इसको 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये बन जाएगा -7/2 x2 बन जाएगा, -7x3 आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा 7 4 तक क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें से हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 5 फ्रॉम हम लोगों ने ये जो 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी थी। अब हम लोग ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास इक्वेशन जो आ रही है 4 वो हमारे पास आ रही है -7/2 x2 +3x3 इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 21। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोगों ने क्या करना होता है, दोनों के साइन ऑपोजिट करने होते हैं। माइनस वाला हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस वाला हो तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, प्लस का साइन माइनस में चेंज। ये तो ऑपोजिट साइन के साथ कट गया। यहाँ से माइनस माइनस ऐड होकर हमारे पास 3 और 7 हमारे पास -10x3 रह जाएगा। यहाँ से भी 28 से 21 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। ठीक है। और यहाँ से हम लोग अगर x3 की वैल्यू निकाल लें, x3 को एक साइड पे रहने दें तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 7 के डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इधर से ये हम थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से जब मैंने इनकी सब्ट्रैक्शन की है ना तो इस वाले पार्ट को हम लोग ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 थी ना इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 5 वाले को। तो मैंने ये लिखा हुआ था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -7/2 x2 और हमारे पास आ जाएगा +3x3 आ जाएगा। ठीक है। और हमारे पास नहीं, ठीक है यही वाला रखें। ठीक है। यहाँ से x3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7/10 और साथ आ जाएगा माइनस का साइन। तो हमारे पास इसके साथ ही हम 7 को 10 पे जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास जो भी आंसर रहेगा ना वो हम लोगों ने x3 की यहाँ पे वैल्यू को लिए क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे 7 को बाई रखेंगे और 10 पे हम लोगों ने इसको डिवाइड करवाना है। 0 पॉइंट लगा कर 17 के 10 7 तक क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो 0.7 हमारे पास x3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -0.7 आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से x3 की जो वैल्यू आ गई है ना, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये हमारे पास आएगी -0.7। ठीक है। तो x3 के इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 5 के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और वहाँ से x2 के एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा -1/2 ऐसे ही रहेगा, x2 भी ऐसे ही रहेगा, -x3 की वैल्यू हमारे पास आई हुई है -0.7 तो -1 ऑलरेडी है और इस ये वाला माइनस प्लस होके हमारे पास क्या बन जाएगा 0.7। ठीक है। और इक्वल टू आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से -1/2 x2 इधर ही रहने दें, 4 में से -0.7 करवाएं और उसके बाद क्या करवाना है, x2 की वैल्यू निकालने के लिए 4 - 0.7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे इस टर्म के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा और ये वाला माइनस का साइन भी इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 की जो भी वैल्यू आएगी वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है। मतलब ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन की फॉर्म में ही हमारे पास x3 भी आ जाएगा और x2 भी आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी फिर हम लोगों ने क्या करना है, ये जो x2 की वैल्यू आई होगी ना, मैंने -33 लिखी है, आप अपना लिख लीजिएगा जो भी x2 की यहाँ पे वैल्यू आएगी ना कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद, वो x2 की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोगों ने x1 के एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। तो x1 का एक्सप्रेशन किस तरह से, किसी भी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग x1 का ये जो पहला एक्सप्रेशन निकाला हुआ था इसी को लिख देते हैं। हमारे पास आ रहा है x1 = -6 - 3/2 x2। अब ये आपके पास x2 की वैल्यू आई होगी वो आप लोगों ने इधर इंसर्ट करनी है, -3/2 और x2 की जो भी वैल्यू आप लोगों के पास इधर सोल्यूशन निकलेगा उसको आप लोगों ने ला के यहाँ पे क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास x1 का भी कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हमारे पास अपने क्वेश्चन के अंदर x1 x2 और हमारे पास x3 की अगर सबकी वैल्यू आ जाए और वो यूनिक हो तो वही उसका क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है।